चलिए शुरुआत करेंगे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ झारखंड प्रदेश की ओर से आज राज्यव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ता राज्य भर के सभी पेट्रोल पंप के सामने हाथों में तख्तियां लेकर कोरोना गाइडलाइंस और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रांची के कांग्रेस भवन में आयोजित बैठक में डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया था कि महंगाई के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। आज आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। लेकिन आज के इस प्रदर्शन से जुड़ी 4 तस्वीरें होंगी आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए किस तरह से कांग्रेस ने किया हल्ला बोल। बोलिए सर। यहाँ तो भोग रहे हैं, सफर कर रहे हैं लोग, गरीब लोग। अमीर का क्या हो रहा है, अमीर भी सफर कर रहे हैं। वो भी कहते हैं कि ऐसा तो कभी देखा नहीं था इस तरह का। जब प्रति बैरल 140 से 45 डॉलर रुपये प्रति बैरल इंटरनेशनल मार्केट था पेट्रोल डीजल का खासकर डीजल का उससे कम था। तो कांग्रेस सरकार 2014 तक पेट्रोल 60 रुपये, डीजल 58 रुपये बेची, उस समय बिकता था। और आज 7 साल में उपलब्धि है परम आदरणीय मोदी जी का, क्योंकि सरकार में जब पेट्रोल डीजल 72 डॉलर प्रति बैरल बिक रही है इंटरनेशनल मार्केट में, तो 100 से पार करा दिए पेट्रोल डीजल का दाम, दोनों बराबर हो गया। पहले हम लोग प्रेफर करते थे डीजल की गाड़ी खरीदने में, क्योंकि डीजल का दाम कम होता था, पेट्रोल का ज़्यादा होता था। अब तो कन्फ्यूज हो गया लोग कि क्या खरीदें, पेट्रोल का खरीदें, डीजल का खरीदें। देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम पहले की सरकारों में भी बढ़े हैं, लेकिन जिस प्रकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 1 महीने में 24 से 25 रुपये की वृद्धि की है, यह देश के लिए एक इतिहास है। और गरीब जनता के लिए खास करके यह एक ऐसा सरकार का, जिसे आप तोहफा कहिए, जो उनकी जान लेने पर तुली है सरकार। महंगाई इतनी चरम पर है, पेट्रोल डीजल के अलावे खाने का सरसों तेल भी 200 के पार हो चुका है। नरेंद्र मोदी सरकार को अब शर्म करना चाहिए। ये महंगाई के नाम पर कांग्रेस के विरोध में अपनी सरकार बनाई है, लोगों का जन समर्थन हासिल किया है, लेकिन आज महंगाई कहाँ है? आज आप देखिए, गरीब आदमी परेशान है। और जब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं आएगी, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अभी कोरोना महामारी चल रहा है, हम लोगों का यह सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है। यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और सड़क पर उतरकर हम लोग इसका जमकर विरोध करेंगे जब तक इसकी कीमतें वापस नहीं होंगी। भाइयों, आप लोग जानते होंगे, इस मोदी सरकार ने 13 महीना में 25.72 और 23.52 डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं। मात्र 5 महीनों में इन्होंने 42 बार दाम बढ़ाए हैं डीजल और पेट्रोल के। और एक तो हमारे देश में, पूरे विश्व में कोरोना की महामारी चल रही है, लोग अपने बेरोजगार हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का यह आंदोलन आज चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कीमत 70 सालों में सरसों के तेल की कीमत 65 रुपये प्रति लीटर थी, वह आज 200 के पार है। और जब यह सरकार केंद्र में आने से पहले महंगाई को डायन बताती थी, आज वह महंगाई उनके लिए डार्लिंग बन गई है। और ऐसे में यह देश की जनता उन्हें कतई माफ नहीं करेगी। तो चलिए रांची से अभिनव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। अभिनव, क्या ये वक्त सही है इस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन करने का? अगर प्रदर्शन किया गया तो इसका कितना असर पड़ेगा, और क्या प्रदर्शन कोरोना की गाइडलाइंस के तहत किया गया? अभिनव।
देखिए, अब ये प्रदर्शन जो आज हुआ है कांग्रेस की तरफ से, अब इसका कितना असर पड़ेगा सागर, ये तो आने वाला समय में ही बताएगा कि कितना इसका असर पड़ता है। लेकिन आज ये देशव्यापी प्रदर्शन माना जाए, चूँकि आप देखिए कि कांग्रेस आला कमान की तरफ से निर्देश दिया गया था कांग्रेस शासित राज्यों में कि पेट्रोल, डीजल और गैस के जो रेट है वो लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। और ये पहले से प्लानिंग थी कांग्रेस आला कमान की तरफ से कि जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जाए, और ख़ासकर पेट्रोल पंपों को इन्होंने चुना है। और ख़ासकर अगर हम झारखंड की बात करें तो तमाम जो यहाँ के पेट्रोल पंप हैं, रांची की अगर हम खासकर बात कर ले सागर, तो तमाम जगह पर ये पहले बैठक में निर्णय लिया गया था। प्रदेश कांग्रेस भवन में बैठक हुई थी इससे पहले, वहाँ पर निर्णय लिया गया था कि जो रांची के जितने पेट्रोल पंप है वहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता है, सबको विभिन्न जगहों पर काम के लिए भेजा गया था कि आप वहाँ पर जाकर प्रदर्शन करें और देखिए कि क्या स्थिति बनी हुई है। पेट्रोल, डीजल और गैस के जो रेट है लगातार आसमान छू रहे हैं। आपको एक आंकड़ा बता दूं सागर की, एक सालों की अगर हम बात कर ले, खासकर अगर एक साल पहले की बात कर ले, तो एक साल का जो रिपोर्ट सामने देखने को मिल रहा है कि 47 बार से ज़्यादा वृद्धि पेट्रोल में, यानी फ्लक्चुएशन हुआ है, हाइक हुए हैं प्राइसेस पेट्रोल के। और अगर हम मई से और जून की इस 2021 में बात कर ले तो 21 से 22 बार जो है फ्लक्चुएशन हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या परिस्थिति बनी हुई पेट्रोल और डीजल के। एक आंकड़ों की भी बात कर ले, जब कांग्रेस की सरकार, ऐसा कांग्रेस का कहना था, जब हमने सवाल किया तो उनका कहना था कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उस समय क्रूड के जो प्राइसेस हुआ करते थे वो $100 के आसपास हुआ करते थे, लेकिन पेट्रोल के जो प्राइसेस थे वो 65 रुपए के आसपास थे। आज जो है क्रूड 70 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वहीं पेट्रोल के प्राइसेस 100 रुपए के आंकड़े के पार पहुंच रहा है कई राज्यों में। तो आप देख सकते हैं कि महंगाई किस चरम पर है। और दूसरी बात अगर हम बात कर ले कितना इसका असर पड़ेगा और क्या कुछ होगा, ये तो समय बताएगा, ये तो आने वाले दिन में बताएगा कि क्या कुछ इसका असर देखने को मिलता है। इससे पहले मैं बता दूं सागर कि कांग्रेस ने कई बार प्रदर्शन किया है बढ़ती महंगाई को लेकर। इससे पहले भी आप देखिए कि कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस, अगर झारखंड की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस ने कई बार सड़कों पर उतर के प्रदर्शन किया था। पेट्रोल, डीजल और गैस के जो रेट बढ़ रहे थे उसके खिलाफ प्रदर्शन का जो दौर था कांग्रेस का जारी था। आज भी 11 जून है कि पेट्रोल पंपों में जाके सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करे। तो अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें, जिस तरीके से आप सवाल कर रहे थे कि प्रोटोकॉल का पालन किया गया कि नहीं, अगर प्रोटोकॉल की बात करें सागर, तो जहां पर मैं कवर कर रहा था, रांची का लालपुर एरिया था, वहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता थे उन्होंने बिल्कुल मास्क पहना हुआ था और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी वो वहां पर मेंटेन किया हुआ था। चूंकि ये आदेश था कि आप सांकेतिक प्रदर्शन करें और सांकेतिक इन्होंने किया है, जहाँ का मैं रिपोर्ट दिखा रहा था, और सांकेतिक ये विरोध था। लेकिन बढ़ती महंगाई को लेकर हमेशा से कांग्रेस इंटैक्ट रही है और हमेशा से आप देखिए कि जो कांग्रेस के बड़े नेता है, चाहे राहुल गांधी की बात करें, ट्वीट करके लगातार जो है सरकार को घेरते रहती है। और इससे पहले कई बार उन्होंने ट्वीट करके जो है सरकार को घेरा है। लेकिन अगर हकीकत की बात करें तो लाजमी सी बात है कि आप देखिए कोरोना काल 2020 की बात कर ले या 2021, दोनों बार कोरोना ने देश और राज्य को चपेटे में लिया है और रोजगार बिल्कुल ही छिन गए हैं। यूं कह ले कि जो आंकड़े बता रहे कि लाखों लाख नौकरियां चली गई हैं, लोगों के जेब में पैसे नहीं हैं, अगर रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है, तो कहां से सारी चीजों को मेंटेन करेंगे। एक बजट तय होता है, उस बजट के अनुसार जो है कह सकते हैं कि जेबें अब भारी होने लग रही है कि भैया 100 रुपया में हम 1 लीटर तेल खरीद रहे हैं, तो कैसे क्या स्थिति बनी हुई आप समझ सकते हैं। तो स्थिति एकदम बद से बदतर दिखाई दे रही है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। अब आने वाले दिनों में क्या, अब किस तरीके से सारी चीजों को देखना होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। तीसरी बात एक बार मैं बता दूं सागर की, जो एक्साइज ड्यूटी है, आप भी देख रहे होंगे, एक्साइज ड्यूटी 33 से 34 रुपए के आसपास से जो है टैक्सेस कलेक्ट कर रही है और जो आंकड़े भी बता रहे हैं कि 2,74,000 करोड़ रुपया अभी तक टैक्स कलेक्शन कर लिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि एक टैक्स कलेक्शन का एक मोटा पैसा जो है केंद्र सरकार को जा रहा है। तो कम से कम एक्साइज ड्यूटी पर आप रोक लगाए। और अगर राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार के जो मंत्री हैं उनका भी कहना है कि अगर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी को कम करता है तो राज्य सरकार भी वैल्यू एडेड जो टैक्स होते हैं वैट, उस पर कमी करेगी और जनता को राहत पहुंचाएगी। जी सागर। के सामने हाथों में तख्तियां लेकर यह प्रदर्शन किए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस ने जो आज के दिन महंगाई के खिलाफ किया हल्ला बोल। तो जिस तरह से अभिनव ने तस्वीरें दिखाई और अभिनव ने बताया कि आज के दिन ये प्रदर्शन महंगाई को लेकर। शुक्रिया अभिनव पूरी जानकारी के लिए।